नमस्ते प्यारे शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है अंतरिक्ष की रोमांचक यात्रा। ये कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक के अध्याय 12 पृथ्वी से परे पर आधारित है। बच्चे अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाएंगे, एक खगोलीय पिंड चुनेंगे और अंतरिक्ष यात्रा को समझेंगे और हम एक सफल अंतरिक्ष मिशन की योजना कैसे बना सकते हैं, इसका जवाब खोजेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे ये जानेंगे कि ग्रह, तारे, चंद्रमा और अंतरिक्ष की संरचना कैसे होती है। वे खगोलीय पिंडों पर शोध करेंगे, वैज्ञानिक तथ्यों को खोजकर उनका विश्लेषण करेंगे। साथ ही वे समूह में मिलकर काम करना, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना और जिज्ञासु बने रहना सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बच्चों को चाहिए कागज, कलम, पेंसिल, कैंची, रूलर, रंगीन पेंसिल, पेन। सामग्री की पूरी जानकारी पाठ्य योजना के प्रथम पृष्ठ पर है। ये प्रोजेक्ट 5 दिनों में पूरा होगा, जिसे हम विज्ञान की 40 मिनट की कक्षा में करेंगे। शिक्षक शिक्षिकाएं प्रोजेक्ट की गतिविधि को पूरा करने हेतु 5 दिन के समय को बढ़ा भी सकते हैं। पहले दिन शिक्षक छात्रों को सिखाएंगे जूम आउट करके अंतरिक्ष को कैसे देखा जाता है, वे कहाँ यात्रा करना चाहेंगे, मिशन के गंतव्य, उद्देश्य और योजना कैसे तय की जाती है। शिक्षक बच्चों को समूहों में बांटकर विभिन्न तारामंडल पर शोध करने का कार्य देंगे। बच्चे समूह में तारामंडल के पैटर्न, समानता, यात्रा के दौरान इसके उपयोग एवं ध्रुव तारा पर चर्चा करेंगे। समूह कार्य के बाद बच्चे प्रस्तुति देंगे और हर समूह को प्रस्तुतिकरण के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। छात्रों को अपनी प्रस्तुतियां स्पष्ट और संरचित रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। शिक्षक बच्चों को गृह कार्य के रूप में रात को आकाश का अवलोकन कर तारों का चित्र नोटबुक में बनाने को कहेंगे। दूसरे दिन बच्चे अंतरिक्ष में मौजूद खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे, जिसके लिए बच्चे दी गई सूची में से किसी एक खगोलीय पिंड पर अपनी समझ बनाएंगे और कक्षा के अंत में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक समूह को शिक्षक प्रश्नों का एक सेट प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें अपने खगोलीय पिंड के बारे में प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने में मदद मिलेगी। इसके बाद बच्चे समूह में अपनी जानकारी की प्रस्तुति देंगे। गृह कार्य में बच्चे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 243 पर Q1 और Q4 के उत्तर खोजेंगे। तीसरे दिन बच्चे अपने अंतरिक्ष मिशन का गंतव्य चुनेंगे तथा बताएंगे कि वे वहां क्यों जाना चाहते हैं। इस हेतु शिक्षक बच्चों को समूहों में चर्चा करने हेतु प्रश्न देंगे, जैसे अंतरिक्ष की यात्रा में क्या चुनौतियां आएंगी, क्या हम सूर्य पर भी जा सकते हैं, इत्यादि। बच्चे समूह में चर्चा के बाद अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। यह उन्हें अपनी अंतरिक्ष यात्रा हेतु गंतव्य स्थान चुनने में मदद करेगी। इसके बाद बच्चे अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने की रूपरेखा तैयार करेंगे। बच्चे घर जाकर आज कक्षा में जो कुछ भी सीखा है उसे अपने घर वालों के साथ साझा करेंगे। चौथे दिन बच्चे अपने अंतरिक्ष यान की संरचना पर कार्य करेंगे और प्रत्येक समूह कागज पर अपने अंतरिक्ष यान का रेखाचित्र भी बनाएंगे। शिक्षक बच्चों को अपने मिशन की समीक्षा कर सहपाठियों से सकारात्मक फीडबैक प्राप्त करने और उसके आधार पर सुधार करने को कहेंगे। प्रत्येक समूह अपने गंतव्य, मिशन उद्देश्य और चुनौतियों की प्रस्तुति देगा तथा अन्य समूह उस पर यथार्थता, स्पष्टता और व्यवहारिकता के आधार पर सुझाव देंगे। इसके बाद बच्चे चार्ट पर अंतिम प्रस्तुति की तैयारी करेंगे, जिसमें रेखाचित्र, मिशन विवरण और भूमिकाओं का विभाजन शामिल होगा। समूह ये सुनिश्चित करेगा कि हर सदस्य अपनी भूमिका निभाए और प्रस्तुति में सक्रिय भाग ले। शिक्षक बच्चों को गृह कार्य के रूप में अपनी प्रस्तुति से जुड़ा बचा हुआ कार्य पूरा करने को कहेंगे। 5वें दिन शिक्षक बच्चों को अपने समूह के साथ अंतिम अंतरिक्ष मिशन योजना प्रस्तुत करने का अवसर देंगे, जिसमें वे गंतव्य का चयन, मिशन के उद्देश्य, यान का डिजाइन और यात्रा की संभावित चुनौतियां साझा करेंगे। प्रस्तुतियों के बाद अन्य छात्र सवाल पूछेंगे और चर्चा के माध्यम से मिशन की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात प्रत्येक छात्र स्वतंत्र रूप से चिंतन करेगा कि उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण से क्या सीखा है। अंत में प्रोजेक्ट पे सभी बच्चे समूह में विचार करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का कौन सा भाग उन्हें सबसे अधिक पसंद आया और क्यों, उन्हें कौन सा भाग सबसे कम पसंद आया और क्यों, कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता रहा। इस प्रोजेक्ट से आपको अंतरिक्ष के बारे में कौन सी नई जानकारी मिली, आपने समूह में काम करते समय क्या सीखा और किन चुनौतियों का सामना किया। अगर आपको फिर से मिशन की योजना बनानी हो तो आप क्या अलग करेंगे और क्यों। अगले कदम के रूप में शिक्षार्थी प्रकाश वर्ष की अवधारणा को समझेंगे और जानेंगे कि तारे जो हम देखते हैं उनका प्रकाश लाखों वर्षों की यात्रा के बाद हमें दिखता है। एक गतिविधि में छात्र टॉर्च और दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का समय अनुभव करेंगे, जिससे ये समझ बनेगी कि प्रकाश को भी यात्रा में समय लगता है।
इस प्रकार यह प्रोजेक्ट पूर्ण होगा और प्रोजेक्ट के अंत में शिक्षक पाठ योजना में दिए गए QR कोड के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भरेंगे।